तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए लाया हूँ मैं फिर से मार्शल किंग का एक न्यू एपिसोड। और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं जो 10 मिनट की वीडियो इस हफ्ते अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैंने एक नावल भी बनाई है। हाँ, सही सुने तुम लोगों ने, मैंने एक नावल बनाई है जिसे मैंने अपलोड भी कर दिया है। मैं पिन कमेंट में लिंक छोड़ सकता हूँ, अगर तुम लोग देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो अब बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमारे फिनाट की हालत सही नहीं होती है और अपने मास्टर जुराफ को है याद कर रहा होता है कि हमारे मास्टर जुराफ ने कहा था कि तुम इतने ज़्यादा छोटे क्यों हो। और जहाँ पर फिर हमारे फिनाट उससे पहले कुछ सोच पाता, हमारा जो टसलान होता है उसके सामने पहुंच जाता है, जिसे देख के हमारा जो रिफिनाट होता है वो चौंक गया होता है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है वैसे बुरा नहीं है, सच में तुम्हारी जो रिएक्शन स्पीड है वो अच्छा है। और जहाँ पर फिर वो एक पंच मारता है, हमारा रिफिनाट उसे रोकता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी होता है उसके ऊपर एक पंच मारता है, जहाँ पर हमारा टसलान होता है उस वाले पंच को होता है अपने स्पाइल गार्ड की मदद से वो रोक लेता है। और हमारे रिफिनाट को ज्ञान पहनने लगता है, बोलता है कि ये जो तुम इतनी मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो ये असलियत में मल्टीपल एनिमीज के लिए है, वो बनाया गया है क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल एनिमीज को है वो डैमेज दे सकता है, लेकिन तुम एक सिंगल बंदे के ऊपर इसे इस्तेमाल करना, इसकी वजह से और कुछ नहीं, तुम्हारी बस एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। वो फिर हमारा टसलान होता है अपने पंच मारता है जिसके अंदर वो स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल करता है। हमारा रिफिनाट भी उसे रोकने के लिए अपने स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा जो टसलान का स्पाइरल गार्ड होता है हमारे रिफिनाट के स्पाइरल गार्ड को काइंड ऑफ खत्म कर रहा होता है, जिसे देखकर हमारा रिफिनाट भी वो शॉक हो जाता है। और फिर देखता है कि उसकी जो स्पाइरल गार्ड है वो टूट जाती है हमारे टसलान की स्पाइरल गार्ड की वजह से। और फिर हमारा जो टसलान होता है अपने पंच रेडी करता है और जोरदार घूसा होता है अपने जो रिफिनाट की जो चेस्ट में मारता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमारा रिफिनाट होता है बहुत दूर एकदम तेजी से जाकर टकराता है। और हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है कि जो स्पाइरल गार्ड है जो दूसरे स्पाइरल गार्ड को नलीफाई कर देता है, कि ये चीज़ है मास्टर ने तुम्हें नहीं सिखाई है। और एक तरफ से बेइज्जती मार रहा होता है इसकी काइंड ऑफ। और जब अपने रिफिनाट को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो चुकी है और बोल रहा होता है डैम इट, मैंने कभी ये नहीं सीखा है। जहाँ वो फिर हमारे टसलान को दिखाया जाता है कोई किसी सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है ओ मुझे माफ़ कर देना मास्टर, तुम्हें कैसे सिखाएंगे, ये चीज़ तो मैंने खुद से सीखी है। और जिसे सुनने के बाद हमारा जो रिफिनाट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, तुम लोग देख ही सकते हो। और इस टाइम पे काइंड ऑफ हमारा जो टसलान होता है हमारे रिफिनाट के मजाक उड़ा रहा है, मतलब मज़े ले रहा है इस टाइम पे। जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है वो उठते हुए मन ही मन सोचता है हम लोग दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पावर गैप में, क्योंकि जो है चाहे हम लोग दोनों ही हो जिम अनब्रेकेबल के जो डिसाइपल हुए, लेकिन तब भी जो टसलान है उसके पास जो एक्सपीरियंस है काइंड ऑफ डेकेड्स की एक्सपीरियंस है फाइटिंग बैटल्स की और मार्शल किंग बनने की। जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है अपने टसलान की तरफ देखता है जो अपने ऑरा को निकाल रहा होता है। अपना रिफिनाट होता है बोलता है खैर छोड़ो, लेकिन कहाँ से इसे ये आर्टिफैक्ट मिल गई जो इसे जो है अपनी पुरानी ज़िंदगी जैसी ही जो ताकत है वो दे रही है। हाँ, ये काइंड ऑफ कुछ जगह पर लैक कर रहा है, लेकिन तब भी इसके पास बहुत ज़्यादा ही अभी पावर है। और जहाँ फिर अपना जो रिफिनाट होता है वो सल्लू भाई बनते हुए अपने कपड़े को फाड़ते हुए मन ही मन सोचता है वैसे इस आर्टिफैक्ट का नाम क्या था इसने में कहा था, खैर छोड़ो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये उसकी पुरानी बॉडी जितनी ताकतवर तो लगती है, लेकिन ये कहीं जगह पर लैक भी खा रही है। और जितनी भी हो इसकी पुरानी जो प्राइम बॉडी है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ मन ही मन सोचने के बाद हमारा जो रिफिनाट होता है हल्का मुस्कुरा रहा होता है। ये सब देखने के बाद मेरा टसलान होता है बोलता है क्या मेरे अटैक अभी भी तुम्हें जो लाफेबल लग रहे हैं। यहाँ पर अपना रिफिनाट होता है बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और चीज़ में वो सोच के मुस्कुरा रहा था। और जहाँ पर फिर अपना रिफिनाट होता है अपने माना को निकालने लगता है और बोलता है वैसे मैंने भी जो पास्ट लाइफ में बेकार नहीं बैठा था, मैंने भी जो मैजिक के एक ऐसे लेवल को अचीव किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और इस लाइफ में जो है और टसलान कभी उस लेवल तक है पहुंच भी नहीं पाएगा। चाहे मेरे पास जो पास्ट लाइफ जितनी माना है वो नहीं है अभी जितनी मेरे पास थी, लेकिन मैं जो एक ऐसा बंदा था पास्ट लाइफ में जो कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा 5 ताकतवर इंसानों से अकेले फाइट किया था। और वो 5 ताकतवर इंसान कौन थे तुम्हें पता है, और उनमें अपना टसलान भी आता है।
जहाँ वो फिर अपना रिफिनार होता है, एक पंच मारता है और साथ ही साथ अपने स्पेल को भी वो कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस पंच के साथ मैजिक अटैक भी जाने लगता है अपने टसलान की तरफ। जहाँ पर अपना टसलान होता है उस अटैक को अपने स्पाइरल गार्ड की मदद से तो रोक लेता है, लेकिन उसके बाद ये अपना जो रिफिनार होता है उसके ऊपर पहुंच जाता है और स्पायर स्पेल से अपने पैरों पे आग लगा के भाई इसके ऊपर अटैक करता है। भाई सांजी का अटैक कॉपी कर रहा है, भाई क्या चल रहा है ये। यहाँ पर तुरंत ही अपना जो रिफिनर होता है एक पंच होता है अपने टसलान के ऊपर मारता है, जब अपना टसलान होता है रोकने की कोशिश करता है तभी हमारा रिफिनर होता है और एक स्पेल होता है वो अपने कास्ट करता है, वो अपने हाथों पे जो पावर लाता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से हमारा टसलान होता है बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है ओ आई सी, और फिर हमारा जो टसलान होता है मन ही मन सोचता है वो जो रेनेगान वाली लड़की थी क्या वो भी इस लेवल की जो मैजिक कास्टिंग है वो कर सकती है फाइट के बीच में। और मेरे को नाम याद नहीं है तो इसीलिए मैंने उसकी आंखों की कलर जो था रेनेगान वाली वो मैंने बता दिया है। जहाँ पर अपना टसलान होता है ऊपर उठते हैं बोलता है आखिरकार कैसे जो है रिफिनाट तुम इतनी ज़्यादा परफेक्ट टाइम में हो वो जो हो मैजिक स्पेल को कास्ट कर पा रहे हो और बिना जो अपने हैंड साइन के। और जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है मैंने थोड़ी-सी मेहनत की इसमें, और जहाँ पे अपना रिफ़िनार होता है बोलता है कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा ही तोड़-मरोड़ के मेहनत करके जो है जिम अनब्रेकेबल का फाइटिंग स्टाइल में जो है वो मैजिक स्पेल को कैसे मैं इस्तेमाल कर पाऊँ मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया है। और फिर हमें हमारे टसलान को दिखाया था जो मेका के अंदर होता है जिसे उस इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसके मुँह से वो खून निकल रहा है और मन ही मन सोच रहा होता है हमारे जिम अनब्रेकेबल की टेक्निक से वो बहुत ज़्यादा फास्ट और प्रिसाइज है, इसके साथ है वो मैजिक का इस्तेमाल करना एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। और यही चीज़ है हमारा जो टसलान हमारे फिनार को चिल्लाते हुए बोलता है तुम जो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो असलियत में इम्पॉसिबल है हमारी टेक्निक के साथ। जहाँ पर नाइटा यहाँ पर आता है और हमें समझाने लगता है मैजिक की जो हैंड साइंस है वो इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो कौन सा स्पेल है वो कास्ट कर रहा है और कितना माना उसमें लगेगा या फिर कौन सा एलिमेंट वो इस्तेमाल कर रहा है ये सब चीज़ वगैरह वगैरह उसमें बताता है, इसलिए जो हैंड साइन बनाए जाते हैं। और जो कई सारे जो मैजिक स्कूल है वो अपने हैंड साइन है वो खुद बनाते हैं, मतलब अपने तरीके के हैंड साइन है कि इस एकेडमी में बस यही हैंड साइन सिखाए जाएंगे, इस एकेडमी में बस यही हैंड साइन सिखाए जाएंगे, ऐसी बात बोला गया। और फिर आगे बताया जाता है कि ऐसे ही जो है कई डिकेड्स के मेहनतों के बाद बड़े बड़े जो मैजिशियंस होते हैं वो एक साथ मिलकर ये हैंड साइन बनाते हैं। लेकिन एक दिन एक इंसान आता है और इन मैजिशियन की कई डेकेड्सों की मेहनतों को कुछ ही दिनों में जो है रिफॉर्म कर देता है। जहाँ वो फिर हमें हमारे टसलान को दिखाता है जो बोलता है क्या तुमने जो है रिक्रिएट किया है हैंड साइंस को डीमन किंग। और फिर हमारा जो टसलान होता है एक खतरनाक सा नीलुक देते हुए मन ही मन सोचता है कि इसकी पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस और मेरी इस मार्शल आर्ट बॉडी के साथ इसने जो है वो एक नई जो पावर को अचीव कर लिया है और ये जो पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा खतरनाक बन रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। जहाँ पर हमारा फिनार होता है फिर जो है वो एक रैपिड पंच वाला अटैक करता है, जहाँ पर हमारा टसलान होता है उससे बचने के लिए ज़मीन पर जोरदार एक पैर मारता है जिसकी वजह से उसके सामने है वो एक और आगे जो है वो दीवार खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से उसने जो उन पंचेस को रोक दिया है। जहाँ पर अपना डिफिनार होता है फिर हवा में उड़ता है एक पंच मारने के लिए रेडी होता है और एक पंच मारता है जिसके अंदर वो जो है आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हमारा टसलान को दिखाया जाता है जो अपने जो है उस वाइल्ड गार्ड को एक्टिवेट कर देता है वहाँ पर और बोलता है डायमंड इसकी जो है वो मैजिक और जो है मार्शल आर्ट जो है एक जैसे सिंक्रोनाइज बहुत अच्छे से कर रहा है जिसकी वजह से इसने है बहुत सारे अटैक है वो मेरे ऊपर कर दिए और ये वाला अटैक है वो आइस अटैक है, अगर ये वाले मुझे लग गए तो मैं एक जगह फ्यूज हो जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। जहाँ पर हमारा फिनार होता है अटैक करने के बाद तुरंत ही अपने टसलान के ऊपर आगे बढ़ जाता है फिर से एक हमला करने के लिए और बीच में ही जो अपने जो एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से उसके आसपास है वो काली काली एनर्जी निकलने लगती है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है उसे देखता है बोलता है ये जो फर्स्ट सर्कल की डार्कनेस डोमेन वो है और ये जो है वो ऐसी टेक्निक है जो सामने वाले को जो है वो एक तरफ से अंधा कर देती है, उसको कुछ और दिखाई नहीं जाता। और जहाँ पर ये टेक्निक होती है हमारे टसलान को लग जाती है और उसके आंखों के सामने है कुछ काले काले टाइप की चीज़ें और लग जाती है। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर उसको हमला करता है तो हमारा टसलान उससे बचते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं जाएगी कि एक और यूज़र है मेरे ऊपर हमला करने वाला है तो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगूंगा, तुम्हें ये लगा था ना।
जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है तुरंत उसके सामने पहुँच जाता है और एक मैजिक सर्कल है वो बनाने लगता है। मन ही मन सोचता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम घबराओगे नहीं, और फिर हमारा टसलान से कहता है, मैंने तुम्हारे जो है बस आँखों को इसलिए ब्लॉक किया है जिससे कि तुम मेरे माना फ्लो को ना देख पाओ। और फिर जो है मैजिक की मदद से हमारे जो टसलान को है एक जगह पे ही रोक देता है, जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है गुड। और मन ही मन सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि जो रिफिनार्ड है वो मेरे खिलाफ इस टाइप की टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल करेगा। और जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है एक जोरदार किक होता है, हमारे टसलान को मारता है और उसके ऊपर अपने जो मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पावरफुल वो किक हो जाता है और एक जोरदार किक हमारे जो टसलान के ऊपर पड़ता है और हमारा टसलान होता है बहुत दूर है, वो चला जाता है उस अटैक की वजह से। यहाँ पर हमारा टसलान होता है उससे दूर जाने के बाद होता है वो मन ही मन सोचता है, मुझे जो इस मैजिक को अपने ऊपर से ख़त्म करना पड़ेगा और जो इसकी माना फोर को फिर से देखना पड़ेगा। फिर वो एक मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, डिसेबल मैजिक, जहाँ पर हमारा रिफिनार्ड को दिखाया जाता है जो कूदते हुए उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने हम मैजिक इस्तेमाल करने की। और जो अपना रिफिनार्ड भी और एक जो डिसेबल मैजिक कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो टसलान डिसेबल मैजिक कास्ट कर रहा था वो वहीं पर ही रुक जाता है। जिसके बाद ये अपने जो रिफिनार्ड होता है तुरंत ही अपने टसलान के ऊपर हमला कर देता है और बहुत ज़्यादा स्पीड में हमला करता है, उसके पीछे वो पहुंच जाता है। और फिर हमें हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो बोलता है डैम इट, मुझे लगा नहीं था कि मैं विज़न थोड़ी-सी ब्लॉक होने के कारण मुझे जो फाइट में इतनी ज़्यादा दिक्कत है वो आएगी। जहाँ पर हमारे रिफिनर को भी दिखाया था जो ये बोलता है डैम इट, इसकी जो आर्मर है बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे कुछ करना पड़ा है इसकी आर्मर के लिए। और जहाँ पर फिर हमारा रिफिनर होता है लगातार पंचेज़ होता है उस आर्मर के ऊपर बरसाने लगता है। जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है वो भी घूम के पंच मारता है, तो हमारा रिफिनर भी घूम के पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिफिनर का मुँह तो यार सूज जाता है यार उससे नहीं। वहाँ पर हमारे टसलान के पंख लगने के बाद हमारा रिफिनार्ड बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है उड़ते हुए, और हमारे रिफिनार्ड के पंख को लगने की वजह से हमारा टसलान भी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। और जहाँ पर हमारा रिफिनार्ड होता है डिस्पेयर में चला जाता है और मन ही मन सोचता है, मैंने इतने सालों से मार्शल आर्ट को है प्रैक्टिस किया, ऊपर से मैंने जो ऑरा सीखा, ऊपर से मैंने जो ऑरा और मैजिक को एक साथ कंबाइन करके हमला भी सीखा, लेकिन तब भी मैं इस हालत में आ चुका हूँ। और जहाँ पर हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो भी डिस्पेयर में चला जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि ये फाइट बहुत ज़्यादा ईज़ी होगी और इस आर्मर के साथ मैं जो उसे बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दूँगा। लेकिन तब भी वो बिना कोई आर्टिफैक्ट वो मेरे खिलाफ जो है हेड ऑन हेड फाइट कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है। और हमारा टसलान होता है वो सबसे पहले उठता है, बोलता है सच में डीमन किंग तुम अमेजिंग हो, तुम इतने कम टाइम के अंदर इतने ताकतवर हो जाओगे मुझे लगा नहीं था। तो मैं आज जो है तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूँगा और जो है ह्यूमैनिटी को है बचा लूँगा। जहाँ पर हमारे पिनाट को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया होता है इस टाइम पे और बोल रहा होता है मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस हीरो रोल प्ले के साथ, चलो आज यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारा रिफिनार होता है अपने टसलान को घूर के देखता है, हमारा टसलान हमारे रिफिनार को घूर के देखता है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग दोनों एक दूसरे पंच टकराते हैं और उसके बाद फ्लैश ऑफ लाइट की स्पीड से फाइट करने लगते। जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है हमला करते हैं, मन ही मन सोचता है इसकी जो आर्मर है वो ज़्यादा ताकतवर है, मैं जो है इसे जो नॉर्मल अटैकों से वो घायल नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पर हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो उन अटैकों को लेते हुए मन ही मन सोचता है मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मेरे कोई नॉर्मल अटैक से मैं जो ज़्यादा कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाऊंगा अभी यहाँ पर। जहाँ फिर हमारे रिफिनार्ड और हमारा टसलान दोनों एक साथ ही बोलते हैं कोई और भी तरीका होगा इसे हराने का यहाँ पर, और ये सीन होता है बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा होता है। उसके बाद ही हमारे रिफिनार्ड होता है सांजी का वही अटैक होता है, हमारे टसलान के ऊपर मारता है, हमारा टसलान पीछे जाता है तो वो हमारे रिफिनार्ड घूमते फिर उसके पास जाता है, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा टसलान उससे बच जाता है। तो हमारा रिफिनार्ड होता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और जो है एक किक मारता है जिसकी वजह से दो पत्थर होते हैं वो दो टुकड़ों में टूट जाते हैं और हमारे टसलान की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा टसलान होता है उन्हें रोक देता है और बोलता है सच में रिफिनार्ड तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर हमारा रिफिनार्ड होता है ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए किसी का घर ही उठा के लेके आ गया होता है और उसी से हमारा टसलान के ऊपर हमला करता है। यहाँ पर हमारा टसलान होता है अपने स्पाइरल गार्ड की मदद से उस यार घर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस बेचारा का घर था वो तो बेचारा खून के आंसू रो रहा होगा अभी। जहाँ पर हमारा रिफिनार्ड होता है कैलामिटी हॉर्न एक मारने के लिए हमारा टसलान को रेडी हो रहा होता है। मन ही मन सोचता है सच में टसलान की जो है वो जो ऑरा कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने जो स्पाइरल गार्ड एक तरफ से ड्रिल की तरह इस्तेमाल किया मेरे अटैक से बचने के लिए। और हमारा जो रिफिनार्ड होता है कैलामिटी हॉर्न हमारे टसलान को मार पाता है, उससे पहले हमें दिखाया जाता है हमारे जो टसलान के पीछे जेट्स है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से जो हमारे रिफिनार्ड के पास है वो पहुँच जाता है हमारा टसलान। और जहाँ पर हमारा रिफिनार्ड कुछ रिएक्शन दे पाता है उससे पहले हमारा टसलान होता है एक जो जोरदार किक होता है हमारे रिफिनार्ड को मारता है, जहाँ पर हमारा रिफिनार्ड उसे ब्लॉक करता है, लेकिन वो जो है तब भी हवा में उड़ जाता है।
और अब हमारे विनर होता है हवा में उड़ते हुए मनी मन सोचता है डैम इट, मैं जो हूँ अपने कैलामिटी हॉर्न का सही टाइमिंग को है वो मिस कर चुका हूँ। अब फिर हमारा जो विनर होता है हवा में उड़ते हुए जो ची कैनन का एक हमला करता है हमारे जो टसलान के ऊपर, जहाँ पर हमारे टसलान होता है वो हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ हाँ, तुम जो मेरे ऊपर कैलामिटी हॉर्न यूज नहीं कर पाए थे इसीलिए तुम जो मेरे ऊपर जो है अभी ची बुलेट्स का इस्तेमाल वो कर रहे हो। गुड गुड गुड, नॉट बैड। और जहाँ फिर हमें नोएडा आके यहाँ पर बताने लगता है कि जिम अनब्रेकेबल में जो है वो लॉन्ग रेंज अटैक भी है और मौजूद है। फर्स्ट ची बुलेट, फिर है ची वेब, फिर है ची कैनन जो अपनी जो ऑरा को है कि कैनन जैसे लॉन्च करने में मदद करता है। और जो कलामिटी हॉर्न वो जो एक शॉर्ट रेंज अटैक है लेकिन उसकी जो इनक्रेडिबल पावर है उसकी वजह से उसे लॉन्ग रेंज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ फिर हमें हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो जमीन में जोरदार एक पैर पटकता है और मनी मन सोचता है रिफिनाट में तुम्हें जो पहले कैलामिटी हॉर्न इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। और फिर बोलता है मैं जो हूँ जिम अनब्रेकेबल के नाम पे, और फिर अपने पैर को इतना जोर से पटकता है वहाँ का आसपास का एरिया काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय होने लगता है पूरी तरीके से। और हमारा टसलान चिल्लाते हुए बोलता है मैं अपने सामने वाले हर एक चीज को है अपने पैरों के नीचे हो यहाँ पर आज कुचल दूंगा। और फिर हमारा विनर होता है अपने जो स्पायर गार्ड को वहां पर एक्टिवेट करने लगता है और मनी मन सोचता है डैम इट ये बास्टर्ड कहीं का। जहाँ पर हमारा टसलान होता है लगातार जो चीप बुलेट का जो हमला करने लग जाता है उसके बाद, जहाँ पर हमारा विनर होता है स्पायर गार्ड के मदद से उसकी जो अटैकों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहां पर जो तबाही मच रही होती है काइंड ऑफ, और हमारा विनर जैसे तैसे उसके अटैकों को तो रोकता है लेकिन वो भी पीछे चला जाता है बहुत ज्यादा दूर तक। जहाँ पर फिर हमें हमारे टसलान को दिखाया जाता है जस्ट एक स्टैंड लेता है और अपने जो है हाथ में जो है ऑरा की रिंग बनाने लगता है। और जहाँ पर उसको देख के हमारा जो रिपिना होता है बोलता है डैम इट ये कलामिटी होन यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है मेरे खिलाफ में। और जहाँ पर फिर हमारा रिपिनाट भी होता है अपने जो एयर कलामिटी होन को एक्टिवेट करने लगता है, यहाँ पर हमारा टसलान भी वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है, यहाँ पर हमारा रिपिनाट भी अपने जो कलामिटी होन को एक्टिवेट करने लगता है। और फिर हमारा रिपिनाट होता है वो कुछ देखता है जिसे देख के बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। जहाँ पर हमारे जो टसलान के हाथों में जो 5 सर्कल है मतलब फिफ्थ लेयर ऑफ द कैलामिटी हॉर्न, जिसे देख के हमारे फिनार्ड भी बोलता है क्या ये जो 5वें लेवल पे हो पहुंच चुका है कैलामिटी हॉर्न के, और तुम्हें पता नहीं तो हर एक लेवल में जो है कैलामिटी हॉर्न और ज्यादा ताकतवर है वो बन जाती है। और जहाँ पर सिंसिप होता है हमारे फिनार्ड की तरफ जो बोलता है क्या जो टसलान है वो जो 5th लेवल पे है और मैं जो सिर्फ 4th लेवल पे हूँ यहाँ पर। और जहाँ पे हमारे फिनार्ड होता है बोलता है कलामिटी हॉर्न का जो एक लेवल गैप है वो आसमान ज़मीन की वो जो फ़र्क को रखता है। और मैं जो इस टाइम पे जो अपने हाइब्रिड कलामिटी हॉर्न का भी इस्तेमाल है वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी जो पावर है सफिशिएंट नहीं है। और जहाँ वहाँ फिर हमारा रिपिनार होता है बोलता है क्या मैं जो हूँ अभी टसलान को हरा भी पाऊंगा। और फिर हमारे टसलान की तरफ देखते हुए हमारा रिपिनार होता है वो बोलता है इस तरह से अगर सब कुछ गया तो मैं यहाँ पर जो हार सकता हूँ। और जहाँ पर हमारे टसलान को दिखाया जाता है जो पंच रेडी करके हमारे रिपिनार को हमला करने के लिए आगे आता है और बोलता है मैं जो आज तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा डीमन किंग रिपिनार। जहाँ पर हमारा रिपिनार भी आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे की पंच है एक दूसरे टकराते हैं और वहां पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है। और इसी के साथ होता है ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि आखिरकार इन दोनों की पंच में जो कौन है वो ताकतवर बना और क्या हमारे फिनाल इस मैच में जीत पाएगा या फिर यहाँ से जिंदा निकल पाएगा, ये हमें अगला चैप्टर में पता चलेगा। और मुझे पता है कि तुम लोग मुझे भर-भर के अभी गाली देना चाहते हो क्योंकि सबसे पहले संडे को मैंने अपलोड नहीं की। सेकेंडरी जो है ये 20 मिनट की वीडियो है बनी नहीं है, ये 18 मिनट की वीडियो है जहाँ पर मैं जो हूँ अपनी वॉइस ओवर को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ पैसों के लिए, बस समझा करो। और मैं तुम्हें बस 2 रीज़न बताऊंगा वही मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले अगर तुम लोग मुझे गाली दोगे तो मैं अपनी जो है टीम लीडर को गाली देने के बारे में सोचूंगा क्योंकि यार उसी की वजह से मेरे पूरी के पूरे हफ्ते है बेकार जा रहे क्योंकि यार डबल ट्रिपल काम कर रहा है लेकिन पैसा वही सेम दे रहा, कोई बोनस भी नहीं मिल रहा यार। दिल में दुख है मेरा अंदर तक। और सेकेंडली तुम लोगों यार क्या कर रहे हो कल 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 बस मेरा जो अगली वाली वीडियो थी उसमें 1K व्यूज आई है। मतलब कुछ भी भाई इतना लेट मतलब 9 डेज लग गए। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही करोगे तो मोटिवेशन भी नहीं आएंगे, ऊपर से यार जो टीम लीडर है और ज्यादा हेडेक मेरे को देता है और ऊपर तुम लोग यार व्यूज नहीं लाते हो तो चिंता चिंता में मैं जो हूँ यार वीडियो बनाना भूल जाता हूँ और से भी टाइम मिलता नहीं है यार, थक जाता हूँ तो यार कभी कदा सो तो
उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, वीडियो बनाने में अभी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ तो तुम लोग कर सकते हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप भी कर देना यार। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर। 20 मिनट की अभी भी नहीं हुई तो डीजे वाले बाबू एक गाना बजा दो।